हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के कुछ खास क्वेश्चंस। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो एलसीएम एचसीएफ दिया हो और एक संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या निकालना हो, या इन चारों वैल्यू में से कोई सी भी 3 वैल्यू दी गई हो और एक वैल्यू मिस हो, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। एचसीएफ हमारा गिवन है, एलसीएम हमारा गिवन है, वैल्यू हमने रख दी। पहली संख्या हमको गिवन है, सेकंड संख्या हमको फाइंड करनी है। अब हमको सेकंड संख्या फाइंड करनी है, तो 128 इधर सेकंड संख्या के साथ किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाइड में। सो हम इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे। अब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8। अब 4 से हम 32 को डिवाइड करेंगे, 4 8 या 32। 8 से हम 1920 को डिवाइड करेंगे, तो 18 2 16, 18 4 32 और 0। तो सेकंड संख्या आ गई हमारी 240। इसी तरह से हम कोई सी भी जो वैल्यू मिस रहती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 घंटियां 5 6 8 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। ऐसे प्रश्न जिनमें घंटी बजे या राउंड का चक्कर लगाना हो, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एलसीएम निकालते हैं, जिसमें सभी संख्याओं का भाग चली जाए। जैसे कि 5 6 8 9 का एलसीएम निकालेंगे हम, पहले 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8 9, 4 से डायरेक्ट कर दिए, 4 एकम 4। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। बची हुई संख्या कौन कौन सी, 5 और 3, और ये इधर आई गई है संख्या, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। 2 × 4 × 3 × 3 × 5, सभी का मल्टीप्लाइड करेंगे, आएगा 360 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू किस में दी गई है, सेकंड में। तो सेकंड वाली वैल्यू से एलसीएम निकालेंगे, तो ये टोटल आंसर आएगा वो भी सेकंड में आएगा। अब पुनः बजने का समय हमको सेकंड में निकालना है, 300 सेकंड बाद बजेंगी। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। तो आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट बाद घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी, चाहे वो किसी भी समय बजी हो। उस टाइम के बाद 6 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, पहली घंटी 30 मिनट, दूसरी घंटी 1 घंटा और तीसरी घंटी 1 घंटा 1/2 तथा चौथी घंटी 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो हम जो भी हमको वैल्यू दी गई है, जो समय दिया गया है, उसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं हमको फ्रैक्शन में दिया है और कहीं मिनट में दिया है। तो 30 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 1/2, 1 घंटा 1 से 1/2 को लिख सकते हैं हम, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2। 1 घंटा 45 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 3/4। 45 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कि 15 तो 45 मिनट कितना पोर्शन हो रहा है, 3/3 सही 4, तो 4 एकम 4 और 3 जोड़े 7, 7/4। अब भिन्न का एलसीएम हमने निकालना पहले भी सीख चुके हैं। भिन्नों का एलसीएम होता है अंशों का एलसीएम डिवाइड बाय हर का एचसीएफ। अंश जो भी है ऊपर वाली संख्या सभी का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 3 और 7, और एचसीएफ नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, अतः एचसीएफ 1 है, तो 3 7 21, 21/1 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब
ये हमने निकाल लिए यहाँ से सभी अंशों का एलसीएम। अतः घंटियां 21 घंटे बाद बजेंगी, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में डिवाइड किया था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो सभी को हमने किस में बदल लिया, घंटे में। कहीं कहीं घंटे में दिया था, कहीं मिनट में दिया था, तो मिनट को हमने कैसे लिख दिया, 1/1/2। तो 21 घंटे बाद वो घंटियां पुनः बजेंगी। अतः हम कितने, 12 बजे हमारी घंटियां बजी थी, 12 बजे, तो 12 में 21 जोड़ देंगे, तो 12 के बाद 21, 12 में 21 जोड़ रहे हैं हम, तो हमारे आ रहे हैं, तो पुनः 9 बजे घंटियां बजेंगी। क्वेश्चन 4 है, दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 तथा एक दूसरी संख्या 175 के बीच है तो संख्या ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है हमारा 13, एलसीएम है हमारा 455। एक संख्या है हमारी 75 और 125 के बीच में, ठीक है, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है। अब हमारा एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ दोनों संख्याओं में होता है, कॉमन होता है, दोनों संख्याओं का पोर्शन होता है वो। तो 13 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 क्या हमारा एलसीएम, एचसीएफ 13 एचसीएफ है, तो एचसीएफ दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, तो उसका दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हम एलसीएम में उन संख्याओं के बीच की संख्याओं से भाग देकर देखते हैं, जिस संख्या से भाग चला जाएगा वह हमारी एचसीएफ की गुणज होगी। 75 से 125 के बीच की संख्याओं से स्टार्टिंग से भाग देना चालू करते हैं, तो दशमलव में भी नहीं जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 91 से कंप्लीट कट जा रही है एलसीएम, कितनी बार में, 5 बार में। तो एचसीएफ में 5 का गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या जाएगी हमारी 65, ठीक है। अतः हमारी संख्या 91 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता हो। जब बात अधिकतम की जाए, जब मैक्सिमम अधिकतम पूछा जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालना है। जब मिनिमम न्यूनतम पूछा जाए तो एलसीएम निकालना है। जब भी राउंड या घड़ी या घंटी वाले क्वेश्चन आए तो इनमें एलसीएम निकालना होता है, ये बातें याद रखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जब भी एचसीएफ का क्वेश्चन हो और शेषफल बचे तो शेषफलों को दी गई संख्याओं में से घटा देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। जब मैक्सिमम अधिकतम पूछा जाए तो एचसीएफ निकाला जाता है। जब मिनिमम न्यूनतम पूछा जाए तो एलसीएम निकालते हैं। और जब भी एचसीएफ का क्वेश्चन हो और उसमें शेषफल बचे तो शेषफलों को दी गई संख्याओं में से घटा देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे 989 तथा 1327 में भाग चला जाए। तो वह कॉमन संख्या होगी जिसमें जिससे दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, तो वो एचसीएफ ही होगी। तो हम अधिकतम पूछा जा रहा है तो हमेशा एचसीएफ ही निकालेंगे, और न्यूनतम पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालेंगे। और यदि शेषफल बच रहा है तो पहले शेषफल को इन संख्याओं में से घटा देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा 989 में से 5 घटा देंगे, 1327 में से 7, तो हमारा 984 और 320 आएगा। इन दोनों का हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, जैसे एचसीएफ निकालने की सबसे कॉमन और आसान ट्रिक है, एक तो हम निकाल सकते हैं भाग विधि से, ठीक है, दूसरा निकाल सकते हैं गुणज विधि से भी। अब हम निकाल रहे हैं गुणज विधि से ही, उसमें एक ट्रिक है कि हम सबसे देखते हैं कि 2 से तो जा ही रहा है, लेकिन 2 के अलावा 2 से बड़ा संख्या जिससे जा रहा हो 4 से बड़ा 6 से नहीं जा रहा है, तो 4 से जाएगा, 4 दूने 8, 4 चौके 16, 2 बचे 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0। फिर हम देखते हैं 4 से जा रहा है, नहीं जाएगा। 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब हम देखते हैं 123 और 165 आया, 2 से नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, 3 से देखेंगे, 3 चुके 12, 3 एकम 3,
3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 41 और 55 में किसी भी एक ही संख्या का भाग नहीं जाता है, अतः हमारी जो HCF है उसके लिए कॉमन नंबर कौन कौन से आ गए? 4, 2, 3। तीनों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 24। यही हमसे पूछा गया था। यहाँ हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, यहाँ हम संख्याओं में कॉमन नंबर से भाग देते जाएंगे, तब कॉमन नंबर का प्रोडक्ट ही हमारा HCF होगा। 6th क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है? अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? न्यूनतम। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? अधिकतम, जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता हो। अब शेष यहाँ पे भी बच रहा है, तो न्यूनतम पूछा जाए, जब न्यूनतम की बात हुई है तो हम LCM निकालेंगे। और हमारा हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि शेष भी बच रहा है, तो HCF वाले क्वेश्चन में पहले शेषफल को घटा देते हैं, उसके बाद HCF निकालते हैं, लेकिन LCM में पहले नहीं घटाते हैं। हम घटा के देख लेते हैं कि हमारा नंबर क्या आएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। हमारा कॉमन संख्या मिलती है हमको इसमें, तो हमारी कॉमन संख्या कितनी आ गई है? 3। अब हम 4, 5, 6 का LCM निकालेंगे। LCM निकालने के बाद उसमें से इस कॉमन नंबर को घटा देंगे। 4, 5, 6, 2 दूनी 4, 5, 3। अब बाकी के तो नंबर कॉमन आ गए, 2, 2, 5, 3। अब LCM में कॉमन संख्या को घटाएंगे। LCM निकाल लिया पहले हमने, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो आया हमारा 60। 60 में से इस 3 को घटा देंगे तो आएगा 57। ठीक है, 60 - 3 57। ये हमारी संख्या है। जब भी ग्रेटेस्ट हाईएस्ट नंबर निकालना हो तो HCF का क्वेश्चन है, ये तो हमको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाता है। अधिकतम बोला है तो HCF में शेषफल दिया होता है, उसको पहले दी गई संख्या में से घटा देते हैं, उसके बाद HCF निकाला जाता है। शेषफल को दी गई संख्या से घटाने के बाद बची हुई संख्या का HCF हम निकालते हैं। अब हमको संख्या दी गई है 122 और 243 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 शेष बचता हो, तो शेष के बच रहा है 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। सो हम 122 में से 2 घटाएंगे, 243 में से 3, तो 120 और 140 आएगा। अब 120 और 240 का HCF क्या आएगा? 120, क्योंकि 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा और 240 भी कैंसिल हो रहा है, तो HCF आ गया हमारा 120। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो? अब बात की जाए अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की, कुछ भी, जितने भी अंक पूछा जाए उसकी सबसे बड़ी संख्या, तो किसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, 3 अंकों की होती है 999, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, उसमें एक और जोड़ देंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, जब अंकों की बात की जाए, जैसे 4 अंकों की, 3 अंकों की, आदि अंकों की अधिकतम संख्या पूछी जाए तो हमेशा याद रखना LCM निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकाला जाता है? LCM। जब भी अधिकतम संख्या पूछी जाए और अंकों की बात ना की जाए तो HCF निकालते हैं। और यहाँ अधिकतम पूछा गया लेकिन उसके साथ क्या लगा दिए? 4 अंकों की अंक लग जाते हैं अधिकतम संख्या के साथ, तो हम LCM निकालते हैं। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 9999। अब हमारी संख्या कौन कौन सी दी है हमको? 12, 15, 18, 27। 12, 15, 18, 27 LCM निकालेंगे तो 2 चंग 12, 2 नम 18, 27, 2 तिया 6, 15, 9 और 27। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27। फिर 3 से कर रहे हैं, 3 3 9, फिर 5 से दे रहे हैं, 5 एकम 5। तो हमारा LCM आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। सभी का मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, 2 2 4,
सभी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 5 15, 36 और 15 का करेंगे तो 540। एलसीएम कितना आ गया हमारा 540। अब एलसीएम का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। एलसीएम का सबसे बड़ी संख्याओं में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 540 का 9999 में भाग देंगे तो ये कैंसिल हो के आ जाएगा हमारा 1111 डिवाइड बाय 60, फिर भाग देंगे तो बचेगा हमारा 18.5, फिर भाग देंगे तो इससे इसको कैंसिल कर रहे हैं 10 से, तो 18.5। दशमलव के बाद जो भी आ रहा है वो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, वास्तविक संख्या को नहीं मानते हैं। तो 540 का, अब जो 540 आया था एलसीएम जो हमने निकाला था उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से 18 से, दशमलव से हमें कुछ मतलब नहीं है। तो 540 का 18 से करेंगे तो हमारे 4 अंकों की वो संख्या आ जाएगी जो उन्होंने जो दिए गए अंकों से भागित होगी।